ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की 79वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार क्या है? कैचिंग पावर। ये बाबा ने मुरली सुनाई थी 9 दिसंबर 1970 को। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं। बाबा हर एक आत्मा की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं, कितना नॉलेजफुल बने हैं और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है, ये देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? क्या कैच करते हो? जैसे वे बहुत काल के साउंड को कैच करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी सफलता नहीं मिली है कि आपसे बहुत पहले कुछ कहा गया हो, उस साउंड को हम कैच करें। वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो? क्वेश्चन। 5000 साल पहले भी आप में देवी संस्कार थे, आपने कैच किए थे, आप फिर कैच कर रहे हो, क्योंकि ड्रामा तो हूबहू 5000 साल बाद रिपीट होना है। कैचिंग पावर इतनी आई है, वे तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था जो अब हूं। सदा याद रखो, मेरा शरीर, मेरी शक्ल, मेरे गुण, मेरे संस्कार यही थे, यही परिवार था, यही क्लासरूम था, यही सब। और फिर बन रहा हूं, कल पहले भी बना था और हर कल्प यही बनूंगा। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं और ये हम आत्मा में ही संस्कार हैं, ये स्पष्ट अनुभव होता है। ऐसे अपने आदि स्वरूप और संस्कारों को भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो।
समझ गए बात? और जैसे अब आपको वर्तमान दिखाई देता है, ऐसे ही आदि स्वरूप को भी अपने में मर्ज करो। ऐसा अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। इतनी क्या चाहिए? कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि ये मैं ही तो था। ये कौन था? मैं। पहली बार नहीं हूं। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। क्योंकि पहली बार तो नहीं बन रहा हूं, 5000 साल पहले भी बना था, अब बना हूं, हर 5000 साल बनता हूं और बनता रहूंगा। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। भक्ति में आए हो ना? अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ बनाकर भट्टी में आए हो ना? सदैव अपने आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। आदि स्वरूप भी दिखाई दे और आदि संस्कार भी। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से आपकी वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। फिर आपकी वृत्ति भी और दृष्टि भी दोनों पावरफुल बन जाएंगे। फिर ये कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? कुमार ग्रुप क्या बन जाएगा? अनुकुमार। अनुकुमार क्या होता है? अनोखे, विचित्र। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप है? सुनाया था कि निराकारी और दिव्य गुण धारी। फरिश्ता रूप और देवी रूप। फरिश्ता रूप कब होता है और देवी रूप कब होता है? संगम पर। और देवी रूप सत्य। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता फरिश्ता लाइट हाउस है। लाइट हाउस के साथ माइट हाउस भी।
माइट हाउस भी हो और लाइट हाउस भी हो, ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन पूछ, जब 5,000 वर्ष को कैच कर सकते हो, आपने 5,000 साल की सारी कहानी कैच कर ली, समझ ली, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अभी जो कुछ कमी रह गई है वे भर कर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना, कभी कुछ कमी, कभी कुछ कमी रह ना जाए। भट्ठी से ऐसा परिवर्तन कर जाना जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। ऐसे आप लोगों की कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही क्या हो जाएगी, मर्ज। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी हैं। दो बातें दो शब्दों में ही हैं। एक है गेस्ट हाउस, एक है, और दूसरा है गेट आउट। एक है गेस्ट हाउस और दूसरा है अर्थात बाहर निकल। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो। कहते भी है दुनिया मुसाफिर खाना है। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना इस ग्रुप को कमाल कर दिखा। अच्छा, इस दुनिया को तो गेस्ट हाउस समझना है और गेट आउट किसको करना है, अपनी एक एक कमी को एक तो समझो इसको गेस्ट हाउस, और गेट आउट किसको समझने करना है, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरी। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे, गेट आउट कर। सहज पुरुषार्थी है ना इस ग्रुप को कमाल कर दिखा। इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं, रेस्ट रेस्ट नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ये है हार्ड वर्कर ग्रुप। एक लाइन रही, रेस्ट नहीं,
तब ही बेस्ट बनेंगे। रेस्ट इज रस्ट। क्योंकि ये है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करते और वेस्ट भी नहीं। इसलिए हार्ड वर्कर ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं, और कुछ सूझे ही। ये है नाम का काम। जिससे नाम होता है ये भी याद रखो, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा आफरीन देंगे। और यदि बहन जी को किसी को कहना पड़ा फिर आपने किया, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तो बाप दादा से क्या मिलेगी? आफरीन मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। ओम शांति। हार्ड वर्कर व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव ये स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? समाना और सामना करना हमारा निशाना है, हमारा निशाना। ये इस ग्रुप का स्लोगन है। क्या करना है? सामना माया से करना है, ना कि देवी परिवार से। और समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना, तभी सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है। अभी ये तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, रहने के। अभी ये तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा किसके लिए? राज तिलक के लिए। ये तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। ये तिलक क्या है? प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। इतनी पावर है। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए ये क्या खास शिक्षा दे रहे हैं? अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी समझो, बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ। अगर सत्कार को छोड़कर सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वे बेकार हो। इसलिए
दोनों बातों को साथ साथ रखना, दोनों बातों को साथ साथ रखना। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 929106 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।